चलो आज क्या पढ़ते हैं अपन, पहला चैप्टर किसका, आधुनिक हिस्ट्री का पहला चैप्टर है ना, क्या है, आधुनिक इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ते हैं आज अपन। तो भारत में यूरोप कंपनियों का आगमन, भारत में यूरोप कंपनियों का आगमन कैसे हुआ था, भारत में कौन कौन सी कंपनियां यूरोप से आई थी अपने यहाँ व्यापार करने के लिए। तो चलो पहला पढ़ते हैं। 1453 में तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया था। मतलब 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया गया था। तो तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो कौन सी, यूरोप और एशिया के मध्य जो पुराने व्यापारिक जो मार्ग थे, जो व्यापार करते थे, जैसे यूरोप से एशिया में जो पुराने व्यापारिक मार्ग थे वो बंद हो गए, क्योंकि तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया, तो वो आने जाने का रास्ता उनका बंद हो गया था। तो पुर्तगाल के नाविक का नाम क्या था बोले तो बार्थोलोमू डियाज ने, क्या, पुर्तगाल के जो एक नाविक था जिसका नाम है बार्थोलोमू डियाज ने 1487 में उत्तजमा अंतरिक्ष की खोज कर दी। 1487 में किसकी, उत्तजमा अंतरिक्ष की खोज कर दी। फिर पुर्तगाल का उद्देश्य, सबसे पहले अपने यहाँ पुर्तगाल कंपनी आई थी, तो उसका उद्देश्य क्या था, मतलब अपने यहाँ भारत में आने का उसका उद्देश्य क्या था। तो पुर्तगाल कंपनी का उद्देश्य मसाला व्यापार करना था, एकमात्र उनका क्या था, सिर्फ मसाला व्यापार करना था। फिर स्पेन के निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज करी। किसने, स्पेन के निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज कर दी, है ना। ठीक है, इतना याद होगा कि 1453 में तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया था, तो एशिया और यूरोप के मध्य पुराने व्यापारिक मार्ग बंद हो गए थे। पुर्तगाल के नाविक का नाम क्या था जिसने उत्तजमा अंतरिक्ष की खोज करी थी, तो बोलना नाविक का नाम क्या था, बार्थोलोमू डियाज ने 1487 में उत्तजमा अंतरिक्ष की खोज की थी। चलो स्पेन का कौन सा निवास, मतलब इस अमेरिका की खोज किसने की है सा, तो अमेरिका की खोज स्पेन के निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, 1492 में की थी, है ना। फिर 1498 में कौन, पुर्तगाल कौन था, वास्को डी गामा ने भारत की खोजी। अपने यहाँ भारत की खोज किसने करी बोले तो पुर्तगाली वास्को डी गामा ने की थी 1498 में। सर्वप्रथम अपने यहाँ भारत में कौन सी कंपनी आई थी बोले तो सर्वप्रथम किसकी आई थी, पुर्तगाली, मतलब पुर्तगाली आई थी सबसे पहले अपने यहाँ। पुर्तगाल के जो राजकुमार थे, पुर्तगाल के राजकुमार का नाम क्या था, प्रिंस हेनरी। उसको पुर्तगाल के जो राजकुमार थे उसको क्या, उसका नाम क्या था, प्रिंस हेनरी। उसको क्या कहा जाता था, द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था। पुर्तगाल का प्रथम शासक कौन था, पुर्तगाल का प्रथम शासक कौन था बोले तो मैनुअल प्रथम था। पुर्तगाल का जो शासक था तो वो कौन था, मैनुअल प्रथम। इसको क्या बनाया गया था, वाणिज्य के प्रधान उपाधि, इनको उसको वाणिज्य की प्रधान उपाधि दी गई थी, है ना। फिर अपन पढ़ रहे कंपनियों का, यूरोपीय कंपनियों का आगमन अपने यहाँ इंडिया में। तो पहले कौन कौन सी कंपनी आई थी, पहले पुर्तगाली आई थी। कब आई थी, 1498 में आई थी। 1498 में पुर्तगाली आई थी। फिर उसके बाद डच आई थी। डच कब आए थे बोले तो 1595 में आई थी। 1595 में डच आई थी। फिर ब्रिटिश कब आई थी, ब्रिटिश कंपनी कब आई थी बोले तो ब्रिटिश 1600 में आई थी। ब्रिटिश कब आई थी, 1600 में आई थी। फिर डेन कब आई थी बोले तो डेन 1600 ईस्वी में आई थी, 1616 ईस्वी में आई थी डेन। फिर फ्रेंच आई थी। फ्रेंच कब आई थी बोले तो 1664 में आई थी, है ना। चलो ये आने का क्रम है। अब इसके जाने का क्रम, यूरोपीय कंपनी के गठन का क्रम, मतलब सबसे पहले गठन किसका किसका हुआ था, मतलब पहले, मतलब यहाँ अपने भारत में व्यापार करने आई थी तो सबसे पहले कौन कौन सी कंपनियाँ थी जिन्होंने अपने यहाँ मतलब कंपनियों की स्थापना करी। तो पहले कौन कौन सी थी, तो पुर्तगाली थी क्योंकि आई भी पहले थी, और अभी इसकी मतलब ये पहले स्थापना में करेगी ना। फिर कौन आई थी, ब्रिटिश कंपनी आई थी। ब्रिटिश के बाद फिर डच आई थी, फिर डेन, फिर फ्रेंच, इन्होंने किया था, है ना। फिर ठीक है, फिर आगे ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की बोले तो कुक था, जो किसने, ब्रिटेन ने खोज, मतलब ब्रिटेन का था जो। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने के लिए बोले तो कुक ने की थी। फिर न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज किसने की थी बोले तो तस्मान, जो हॉलैंड के निवासी थे, है ना, हॉलैंड के निवासी थे। चलो इतना ठीक हो गया, सब याद हो गया, इतना हो गया सब, ठीक है। अब आगे अब पुर्तगाल, अब सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई थी तो अपन पुर्तगाल पढ़ते हैं ना।